अच्छा देखें, आज की टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी सिंपल प्लेइंग कार्ड्स की ना। सो इन दिस टॉपिक वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम नो द सिंबल्स ऑफ द कार्ड्स कि कौन सा कार्ड का क्या सिंबल है, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई देन मूविंग फॉरवर्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वी हैव टोटल 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। ओके। और इन टोटल 52 कार्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ब्रेक होते हैं। हर कार्ड ब्रेक हो जाता है 13, 13, 13 एंड देन 13। ठीक है। अच्छा, अब होता ये कि टोटल इसमें रेड्स होते हैं 26 और 26 ब्लैक्स होते हैं। ठीक है, 26 रेड है और 26 ब्लैक है। रेड के अंदर हमारे पास ना दो तरह के कार्ड्स होते हैं, हार्ट और डायमंड। और नजर आ रहा होगा सिंबल के साथ नाम भी लिख लिया इसलिए। एंड द अदर सेकंड कार्ड्स, दो कार्ड्स होते हैं ब्लैक के, वो हैं क्लब एंड स्पेड ना। ठीक है। हार्ट एंड डायमंड, क्लब एंड स्पेड। हार्ट भी 13 कार्ड्स हैं हमारे पास, क्लब की भी 13 कार्ड्स हैं। हार्ट भी 13 है, डायमंड भी 13 है, क्लब भी 13 है और स्पेड भी 13 है। ये कैटेगरी अगर हमें याद रहे तो इट विल बी इजी कि हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले तो आप ये देखें कि कौन कौन से कार्ड्स हमारे पास यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। सो सब ये आपके पास टोटल जो आप देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड स्पेड्स। ये पूरी स्पेड की कैटेगरी है जिसको हम पत्ता भी कहते हैं। ठीक है। सॉरी, ये क्लब की कैटेगरी है, क्लब। ये क्लब की कैटेगरी है। और ये जो पत्ते जैसा होता है इसको स्पेड कहते हैं, ये स्पेड की कैटेगरी है। देन ये हार्ट की कैटेगरी है। और ये लास्ट में डायमंड की। अगर आप नोटिस करें तो हर कार्ड में ए जो है वो, सब में ए होगा एक, फिर टू होगा, फिर थ्री, थ्री का कार्ड है, फिर फोर का, फाइव का, सिक्स का, सेवन का, एट का, नाइन और टेन। एंड देन जोकर, क्वीन और किंग के कार्ड्स हैं। ये जो कार्ड्स हैं ना, दीज कार्ड्स आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। ये जो कार्ड्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं यहाँ से यहाँ तक, दीज कार्ड आर फेस कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? फेस कार्ड्स जिसमें शक्लें बनी हुई टोटल थ्री 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 थ्री, दे आर 12। टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं। और फिर हमारे पास हर कैटेगरी के फोर फोर कार्ड्स होते हैं। ए भी हमारे पास फोर है। जस्ट ए की बात की जाए, टोटल टू भी फोर है, थ्री का नंबर का कार्ड भी फोर टाइम्स है, फोर भी फोर टाइम्स है, फाइव भी फोर टाइम्स है, सिक्स भी फोर टाइम्स है, देन सेवन, एट, नाइन एंड टेन। और किंग क्वीन ये भी सबके कार्ड्स फोर फोर ही हैं सिमिलरली। ठीक है। तो ये हमारे पास कैटेगरीज हो गई। टोटल हमें याद रखना है जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस फॉर अ कार्ड इज फिक्स विच इज 52। सैंपल स्पेस कार्ड का फिक्स है विच इज 52। और बाकी अब कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाए तो हम उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। ये देखने से ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाता है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन, अगर हम कोई बेसिक से क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई के कैसे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स इन डेक ऑफ कार्ड्स? डेक ऑफ कार्ड मींस जो कार्ड की गड्डी होती है उसमें टोटल डेक डेक ऑफ कार्ड्स में आपके पास कैटेगरी होती है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आर फिक्स, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया। दे आर टोटल कार्ड्स विच आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, दैट इज फिक्स। देन हमें फाइंड करना है, हमें जो इवेंट गिवन है दिस इज फेस कार्ड। सो हम फेस कार्ड्स की तरफ मूव करेंगे। सो फेस कार्ड आर नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं। तो ये आपके पास एन ई हो जाएगा जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपने इस इवेंट की। सो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 12/52। और इसको आप मजीद रिड्यूस करें तो 3 × 4 12, 3 1 3, सॉरी, 4 3 12,
4 से लेटर 3/30 is the probability of getting a face card in total deck of card में से अगर प्रोबेबिलिटी निकाले तो ये इतनी बनती है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें से लिखते हैं कि a card is selected random from an ordinary well shuffled 52 cards, what is the probability of getting a king? किंग को अगर हम बात करी जाए, तो किंग की प्रोबेबिलिटी निकालने की कितनी होगी? तो सब उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। किंग की बात करें, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकालनी हो अगर, तो किंग आपके पास टोटल कितने हैं? मैंने बताया था कि कोई भी कार्ड्स की अगर बात की जाएगी कैटेगरी वाइज, सो हर कार्ड जो है वो टोटल 54 होते हैं। सो सिंपली किंग की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज 4 किंग के कार्ड होते हैं और टोटल 52, तो 4/52 आपका आंसर विच इज 1/13। और अगर आपसे कहा जा रहा है स्पेड, स्पेड हमारे पास इस कैटेगरी को कहते हैं, तो हर कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं। सो क्लब में भी 13 है, अगर क्लब का आ जाए तो क्लब के लिए 13/52 हो जाएगा, बट फिलहाल कहा हुआ है स्पेड के लिए, तो हम स्पेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सो स्पेड हमें पता है, टोटल स्पेड्स के कार्ड हमारे पास कितने हैं। तो स्पेड हमारे पास टोटल होते हैं 13, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें स्पेड की तो, अच्छा ये सिंबल कुछ भी लिख सकते हैं, मैं स्पेड की वजह से ऐसे लिखा है, अदरवाइज डिनोमिनेटर फिक्स होगा 52, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/4। तो 4 में से एक चांसेस है कि आपके पास जो कार्ड आएगा वो स्पेड का होगा, ठीक। और क्या केस बन सकता है? अच्छा, ये सारे सिंपल केसेस हैं, रिप्लेस नॉट रिप्लेस का करिए, सिंपल सी प्रोबेबिलिटी पूछिए, पिक्चर कार्ड इस तरह के। अच्छा, एक और ले लेते हैं, किंग और एन एस, किंग हो या एस हो, तो बहुत अच्छा ही कर लेते हैं रेड कार्ड्स की। हाँ, रेड कार्ड्स देख लेते हैं, तो अगर हम प्रायोरिटी निकालनी हो रेड कार्ड्स की, सो रेड कार्ड्स में क्या होगा? रेड कार्ड्स टोटल हमारे पास कितने हैं? रेड हमारे पास हार्ड कैटेगरी के भी हैं और डायमंड के भी हैं, तो ये टोटल रेड है। सो 13 + 13 इज 26। सो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी रेड कार्ड्स की 26, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस तो 52 ही है, और नंबर ऑफ इवेंट्स में 26 पॉसिबिलिटीज हैं रेड कार्ड आने की, तो 26/15 विच इज 1/2, हाफ चांसेस हैं कि आपको रेड कार्ड मिले, ठीक है। और और क्या हो सकता है केस में? अच्छा, कोई केस ऐसा बना दें जैसे कि आपके पास के उसमें ऑलरेडी बता दें कि दीज कार्ड आर रिमूव, तो फिर आपके पास उस केस में ये हो जाता है कि फिर आपके पास सैम्पल स्पेस चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालती है डेक ऑफ कार्ड्स की, और इसके स्टार्ट में ही हमने कोई कार्ड रिमूव करी, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द deck of cards where king, joker and ace cards of heart is removed. Find the probability of cases। अब देखें, इसमें आपको ना टोटल कार्ड्स जो थे उसमें से रिमूव करने के बाद जो कंडीशन होगी वो देखनी है। सबसे फर्स्ट केस हम लेट सपोज ले लेते हैं, अब इसमें लेते हैं रेड कार्ड्स का, फिर हार्ट का, फिर हम ले लेते हैं क्वीन का,
और फिर हम ले लेते हैं स्पेड का। ठीक है। अब जरा देखें इसमें ना, सबसे पहली चीज तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस जो है ना, वो आप यहाँ से देख लें, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। सैंपल स्पेस में इन्होंने कुछ रिमूव किया है, वो रिमूव क्या किया है वो जरा देखें। सैंपल स्पेस में इन्होंने कहा कि रिमूव क्या करना है। रिमूव, रिमूव कौन से कार्ड्स किए हैं? किंग, जोकर एंड एस का, सिर्फ और सिर्फ हार्ट से। किंग, जोकर और एस का हार्ट से। किंग कौन सा है? मैं रिमूव करके ना कलर से मेंशन कर देता हूँ कि हमने ये नहीं लेने। अब हार्ट से हमने किंग, जोकर, किंग को कार्ड को रिमूव कर दिया, जोकर के कार्ड को रिमूव कर दिया, और हमने ई का कार्ड रिमूव कर दिया। ठीक है, हमने ये तीन कार्ड्स करे थे, हमने इनको रिमूव कर दिया। सॉरी, एस का कार्ड था, थ्री रिमूव नहीं करना था, एस था। तो एस का कार्ड हमने हार्ट का रिमूव कर दिया। ठीक है। सो हमने ये तीन कार्ड्स रिमूव कर दिए, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए अब? सैंपल स्पेस चेंज फ्रॉम 52 टू 49। तो अब सैंपल स्पेस हमारा चेंज हो गया। तो हमने जो कार्ड्स रिमूव किए, इसके बाद टोटल हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो 52 बचे हैं। अब आपने 52 कार्ड्स में से थ्री माइनस कर दिए, तो टोटल सैंपल स्पेस हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। सैंपल स्पेस इज नाउ 52 माइनस 3 इज 49। ठीक है। देन हम मूव करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। फर्स्ट केस हमारे पास रेड कार्ड्स का है। सो रेड कार्ड्स के अंदर हमारे पास टोटल कार्ड्स थे 26, बट बिकॉज ऑफ द थ्री रिमूवल ऑफ हार्ड कार्ड हमारे पास अब बचे 26 में से थ्री माइनस करें तो 23। सो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट केस की, जिसको हम ए कह सकते हैं। वो हो जाएगा 23/49, जो रिड्यूस नहीं हो रहा तो सेम रहेगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में है हार्ट का जिक्र। ऑलरेडी हार्ट के कार्ड में से रिमूव किया है हमने। सो हार्ट के कार्ड 13 में से थ्री माइनस हो जाएंगे, बिकॉज वी रिमूव थ्री कार्ड्स फ्रॉम द हार्ट। सो रिमेनिंग कार्ड्स आर 10। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सेकंड केस की, विच इज हम बी कह सकते हैं, विच इज 10/49। ठीक है, रिड्यूस करने की नीड नहीं है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड वन क्वीन है। टोटल क्वींस की बात की जाए तो फोर होती हैं, बट हमने हार्ट के कार्ड में से रिमूव कर दिया क्वीन को, तो टोटल क्वीन हमारे पास फोर थी, बस रिमूवल ऑफ वन कार्ड मींस थ्री हो जाएंगी। सो इस थर्ड केस का आंसर आ जाएगा 3/49। दैट्स इट। ठीक है। देन मूविंग टू द लास्ट पार्ट, विच इज स्पेड। स्पेड को तो देखें, स्पेड का मतलब है कौन से कार्ड? ये वाले कार्ड की बात हो रही है। अगेन 13 है, बट इससे कोई रिमूवल नहीं हुआ, तो 13 कंप्लीट 13 ही रहेगा इसमें। सो स्पेड के केस में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है, सो इट मीन्स 13 ही रहेगा। और इस केस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/49। ठीक है। सो इस तरह से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉपर्टी की डिस्कशन नहीं की मैंने कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट फिलहाल जस्ट इसको डिस्कस डिस्कस किया था मैंने कि हम कार्ड्स को कैसे कैसे सिंपल केसेस में यूज कर सकते हैं। सो एक्सट्रीम यही हो सकता है कि इसको इनमें ये चेंजेस आ जाएं, अदरवाइज देयर इज नो अदर चेंजेस। सो बस ये था आपके पास प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के केसेस। ज़्यादातर कार्ड्स के केसेस में बस हमें कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा कार्ड किस तरह का है। सो ये इसलिए डिस्कस किए, देख के समझ में ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है। सो इंशाल्लाह कि ये हो जाएगा क्लियर, तो फिर हम प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।